जी हां दोस्तों, उन्नाव पीड़िता को न्याय दिलाने उतरे राहुल गांधी। बीजेपी के दुराचारी पूर्व एमएलए को बचा रहे क्या मोदी और योगी? यह खुलासा आपको हिला देगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों कहा जाने लगा कि उन्नाव के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए को बचाने की कोशिश मोदी कर रहे हैं? आखिर क्यों राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ा उस उन्नाव की दुराचार की पीड़िता के लिए? क्या है पूरा माजरा? मगर सबसे पहले दोस्तों, शो की शुरुआत में नाबालिग पीड़िता के साथ दुराचार करने वाले उस समय के बीजेपी विधायक के समर्थन में हंसते हुए एनडीए के मंत्री साहब के ठहाके का यह वीडियो भी देख लीजिए। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। मगर बावजूद इसके शर्म नहीं आती। दोस्तों, अब आप अपने जहन में कुछ बिंदुओं को रखिए। दुराचार का दोषी कौन? भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त का विधायक। सीएम का सजाती कौन? भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त का विधायक जो इस वक्त कुलदीप सिंह सेंगर है। सीएम योगी का सजाती उस वक्त का बीजेपी का विधायक जिसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। किस पार्टी का? बीजेपी का। उम्र कैद की सजा रुकवाने के लिए बीजेपी ने एडीसी चोटी का जोर लगाया और जब उसके खिलाफ प्रदर्शन के लिए पीड़िता और उसकी मां के साथ लोग बाहर आए तो फिर पुलिस से टंगवा दिया जाता है। दोस्तों, अब आप जरा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, उनकी इज्जत के लिए कितनी संजीदा है। नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं, बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कहां है बुलडोजर बाबा जी का? क्या कुलदीप सिंह सेंगर योगी आदित्यनाथ जी का सजाती है इसलिए उसे बचाया जा रहा है? मगर उससे पहले दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले नॉन बायोलॉजिकल माननीय प्रधानमंत्री जी, महामानव जी का यह बयान भी सुन लीजिए। उसके बाद सोचिए कि क्यों आखिर यह कहा जा रहा है कि इस बयान पर तो गिरगिट भी शर्मा रहा होगा। जब शिवराज जी बता रहे थे कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। और जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, मैं देख रहा था पूरा मंडप तालियों से गूंज रहा था, तालियां बंद नहीं हो रही थी। ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो आपके दिल की आवाज सुनती है और निर्णय करती है, तब जाकर के देश स्वीकार करती है। और मैं कहना चाहूंगा, हम परिवार में बेटियों को सम्मान देना सीखें, हम परिवार में बेटियों का महत्व बढ़ाएं और परिवार में जरा बेटों को जिम्मेवारी सिखाना भी शुरू करें। अगर बेटों पर जिम्मेवारी सिखाना सीखेंगे तो बेटियों को सुरक्षित करना कभी कठिन नहीं होगा। और इसलिए जो बेईमानी करेगा, जो भ्रष्ट आचरण करेगा, राक्षसी कार्य करेगा, वो तो फांसी पे लटक जाएगा। लेकिन हमने हमारे परिवारों में भी हमारे बेटियों के मान सम्मान का जिम्मा उठाना पड़ेगा। एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना होगा और हम सब मिलकर के देश को ऐसी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि इन चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ऐसे में राहुल सामने आए, सरकार पर हमला बोला, आईना दिखाया और उसके बाद पीड़िता राहुल में उम्मीद देखते हुए राहुल से मुलाकात के लिए उनके घर पर गई। उससे पहले राहुल ने अपने एक्स पर क्या लिखा था जरा वो भी जान लीजिए। उन्होंने लिखा था, क्या एक
पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिली बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और वो डर के साए में जी रही है। दुराचारियों को जमानत और पीड़िता के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटना के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध है। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा, न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। दरअसल दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के एक विधायक को जो निचली अदालत से उम्र कैद की सजा मिली, बीजेपी ने एड़ी से चोटी का जोर लगा करके उसे बचाने की कोशिश की और फिर उसकी सजा रुकवा दी जाती है, उसे जमानत मिल जाती है, तो फिर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। विरोध प्रदर्शन में किस तौर पर, किस अंदाज में पीड़ितों को उठा करके पुलिस टांग करके ले जाती है। उसके बाद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और इसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ राहुल से न्याय के लिए, मदद के लिए उनके घर पहुंचती है। देखिए ये वीडियो, राहुल से मिलकर पीड़ित पक्ष बाहर निकलते हुए क्या कहते हैं। आराम से मैम, आराम से। मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमको कोई भी नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए। अरे ये हाथ हटाओ कौन है? न्याय दीजिए, आप लोगों की यही उम्मीद है। अरे हाथ नीचे कर लो। नाम राहुल। इसीलिए राहुल ने अपने पार्टी के एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। दोस्तों, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने जो वीडियो शेयर किया, 43 सेकंड का वीडियो देखिए। बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर की रिहाई के विरोध में पीड़िता ने विरोध प्रदर्शन किया तो उसे बेरहमी से हटा दिया गया। क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? कुलदीप सेंगर को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत, पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। दोस्तों, अब आप तय कीजिए, देश में चल क्या रहा, सरकार कहती क्या है, सरकार सोचती क्या है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतती है। भारतीय जनता पार्टी की मूल मंत्र जो उसे दर्शकों और जनता के बीच में रखती हैं और फिर जब काम करने की बारी आती है तो उनका यह अंदाज होता है, पीड़ितों के साथ इस किस्म की हंसी ठिठोली और फिर बचाने की कोशिश। बावजूद इसके पूरा बीजेपी इस मुद्दे पर खामोश है। पूरी बीजेपी की मंडली हिंदू मुस्लिम कर रही है। इसका नमूना आपको दिखाते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया जो कुछ कह रहे हैं, वो भी सदन के भीतर। सुनिए जरा हिंदू मुस्लिम करने वाले इन योगी महाराज को। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है,
दलित है, आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये सिर्फ एक उन्नाव की पीड़िता का किस्सा नहीं है। ऐसे सैकड़ों पीड़ित परिवार हैं जो इस देश में न्याय के लिए आस लगाए हुए बैठे हैं, सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मगर उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। उन्नाव की पीड़िता ने भी प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई, मगर कोई सामने नहीं आया। सामने आया तो फिर कौन आया? राहुल गांधी आए। ठीक वैसे ही जैसे रायबरेली में योगी के सजाती, खुद को योगी के गैंग का कहने वाले कुछ लोगों ने एक दलित शख्स को पीट पीट कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी, उस वक्त उसके मुंह पे राहुल के नाम आ रहे थे। राहुल राहुल वो कह रहा था। उम्मीद है उन्नाव की पीड़िता को इंसाफ जरूर मिलेगा। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।